हेलो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्म सूत्र के चौथे सूत्र पर, जिसको बोलते हैं तत्तु समन्वयात। इसका जब संधि विच्छेद करने आप जाएंगे तो इसका मतलब होता है तत् प्लस तु प्लस समन्वयात। तु का मतलब होता है तथा, तत् का मतलब होता है वह ब्रह्म, तत् माने वह यानी वह ब्रह्म, और समन्वयात का मतलब है कि समेटे हुए, यानी जितना भी ये प्रपंच हमें दिखता है, जगत का जितना भी चारों तरफ का पूरा ब्रह्मांड है, इसको समन्वय किए हुए, इसको समेटे हुए अपने में, यानी उससे ही उत्पन्न है। अब इसका अर्थ जब हम जाएंगे तो इसमें हमें पता चलता है कि ब्रह्म ही निमित्त कारण भी है जगत का, और ब्रह्म ही उपादान कारण भी है। अब निमित्त कारण का मतलब क्या होता है? निमित्त कारण यानी जिसने उस चीज़ को बनाया हो। जैसे एक कुम्भकार होता है तो वो घड़े को बनाता है तो वो निमित्त कारण हो गया। ऐसे ही उस ब्रह्म ने इस जगत को बनाया है तो उसको निमित्त कारण बोल देंगे। और उपादान कारण का मतलब होता है कि उसके कण कण में वही भिदा हुआ है। जैसे उपादान कारण हम कह सकते हैं कि जो जैसे कुंभकार ने घड़े को बनाया, अब घड़ा जिस चीज़ से बना है उसको बोल सकते हैं उपादान कारण। घड़े को बनाने में जो चीज़ इस्तेमाल हुई है उसको क्या बोलेंगे? वो मिट्टी है, तो मिट्टी उपादान कारण है। ऐसे ही इस जगत के कण कण में जो रमा हुआ है, कण कण जिसको धारण करता है वो ब्रह्म है। ब्रह्म ने ही बनाया है और ब्रह्म ही कण कण में है। अब इसके हम डीप अर्थ पर जाते हैं, गहरे अर्थ पर जाते हैं, क्योंकि अध्यात्म का मतलब क्या है? जो आत्मा की तरफ ले जाए, जो आत्मा का अध्ययन कराए, जो सत्य का दर्शन कराए, वही उपादान कारण भी है और वही क्या है? निमित्त कारण भी है। निमित्त कारण का मतलब होता है कि उस ब्रह्म ने सारी चीज़ों को बनाया है, यानी जगत में जितनी भी आपको चीज़ें दिख रही हैं आपके जीवन में, वो सही प्रकार से कब बनेंगी? वो बिल्कुल ब्रह्म के निमित्त कब होंगी? जब आप उसको ब्रह्म से जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, स्वयं को सत्य से जोड़ेंगे, एक एक एक्टिविटी पर ध्यान देंगे अपनी, तो वो निमित्त कारण के अंतर्गत आएगा। तब ही हम बोल सकते हैं कि आपका जीवन ब्रह्म के अनुसार चल रहा है। और उपादान कारण का मतलब ये है कि कण कण में वही समाहित है। तो आपके जीवन में भी जब कण कण में वही समाहित हो जाएगा, आपकी आंखें वही देखेंगी जो ब्रह्म की ओर संकेत करें, आपके कान वही सुनेंगे जो ब्रह्म के लिए हों। और अगर चीज़ें, और इसका मतलब ये नहीं है कि ढोंग करने लग जाओ, एक कमरे में बैठ गए और जा करके और कुछ सुन ही नहीं रहे। दुनिया का ज्ञान भी लेना है। हर एक एक्टिविटी को ऐसे गौर करना है जैसे बिल्कुल तीक्ष्ण बगुले की जो आँख होती है वो मछली को देखती है। जैसे अर्जुन जब निशाना लगाते थे तो अपने शत्रु को वैसे ही देखते थे जैसे कि बिल्कुल डीप कंसंट्रेशन उनके पास हो। तो भयानक तरीके से आप अपने जीवन को ब्रह्म में ही डुबो दीजिए। अगर आप ब्रह्म में डुबो देते हैं तो फिर कोई भी भ्रम नहीं रहेगा। भ्रम के उल्टा होता है ब्रह्म सत्य होता है और भ्रम ये संसार है। प्रकृति हमसे वो सही काम करने ही नहीं देती ज़्यादातर स्थितियों में, क्योंकि प्रकृति में भावनाएं बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं, क्रोध, लालसा और बहुत सारे विकार भरे हुए हैं। तो प्रकृति को रेजिस्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। वास्तविक प्रगति ही तभी होती है जब हम रेजिस्ट करें। और जिसके जीवन में ज़्यादा स्मूथनेस होती है तो उसका प्रमाण या तो ये हो सकता है उसका जीवन सही नहीं चल रहा है, या फिर स्मूथनेस उसने बहुत पहले रेजिस्ट किया होता है, या उसको ऐसा माहौल मिल गया कि वो सही तरीके से जिए ही जा रहा है लगातार, या फिर उसको इस तरीके का माहौल मिल गया है कि वो लगातार अपने आप ही उस दिशा में बढ़ता चला जा रहा है। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।